नमस्कार दोस्तों, एक कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का सवाल है कि यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर तो सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 2 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट पावर 3/2। ठीक है, चलो लेते हैं, सॉल्व लेते हैं, सॉल्विंग लेते हैं, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। सवाल में क्या है, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस को हम सेक को हम क्या ले सकते हैं, 1/cos थीटा प्लस tan थीटा को क्या ले सकते हैं, साइन क्यूब थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं ना। और कोसेक क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, तो साइन से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, साइन से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, तो 1/cos थीटा प्लस तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, यही बचा ना। ठीक है, अब इसमें से हम 1/cos थीटा कॉमन लेते हैं, 1/cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेते हैं, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा जब कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक बच्चों, ठीक है। आपको एक मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर जहाँ हम वही पुट कर देंगे कि 1/cos थीटा इंटू एक लिख देंगे बटे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्या लिखते हैं, 1/cos थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos क्यूब थीटा। ठीक है, क्या हम cos क्यूब थीटा को 1/cos क्यूब थीटा को सेक क्यूब थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक सूत्र है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, होगा होगा ना बच्चों। ठीक है, क्या हम इसको सेक क्यूब थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा ब्रैकेट में क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब हम सेक थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में इसका पावर 3 पहले से। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। 1 पहले से है और tan स्क्वायर थीटा का मान हमको पहले से दिया है 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये पहले से हमको दिया है और पावर 3 पहले से भी है, ये भी पहले से है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 1 1 2 और माइनस ई स्क्वायर पहले से, अब पावर 3 पहले से है। तो हम यदि अंडर रूट हम हटाते हैं, कड़ी को हटाते हैं तो हमको
क्या पाते हैं कि 2 माइनस ई स्क्वायर 3/2। यही तो हमको तो सिद्ध करना था बच्चों, यही तो सिद्ध करना था। देखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक बच्चों, क्लियर? ठीक, एक सवाल हमारा और है जी, एक सवाल हमारा और है कि त्रिकोणमिति का कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो सिद्ध करना है साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1/p²+1। ठीक है, अब हम सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व हल करते हैं। एक सवाल दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया है पी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है, ये होता है ना। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक होता है। आपको एक सूत्र मालूम होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कोष्टक में ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सूत्र मालूम है आपको? ये सूत्र तो मालूम है ना। ठीक है, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमको दिया है पी। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है पी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है 1 को। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ गया? 1/p। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अभी हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या हमारा है? ए ना, ये है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस जोड़। समीकरण नंबर 2 क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पहले क्या है? पी। जोड़ना तो पहले जोड़ेंगे। और दूसरे समीकरण क्या है? 1/p है भाई। इसको बाएं वाला जोड़ना, दाएं वाला जोड़ना, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में जोड़ना, दाहिने का दाहिने में जोड़ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो इधर से हमारा टेन और टेन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 सेक थीटा बराबर लासा लेंगे पी, तो पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/p। यदि हम सेक थीटा की वैल्यू सिर्फ निकालें तो हमारा आएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यदि हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2/2p स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई मुश्किल? ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। ठीक बच्चों, तो समीकरण नंबर 1 क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब घटाना है तो माइनस लगाएंगे और सेक थीटा, दूसरा समीकरण क्या? माइनस टेन थीटा। घटाना है
तो पी माइनस वन बाई पी, भाई वही जैसे पहले में तो वैसे खाली इसमें ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। पी लासा लेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा बटे पी हो जाएगा। तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 tan थीटा बराबर क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी। यदि सिर्फ हम tan थीटा को वैल्यू निकालें, यदि हम tan थीटा को सिर्फ वैल्यू निकालें तो हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 बटे 2p। क्लियर इधर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब एक बच्चों आपको मालूम होगा कि tan थीटा बराबर हमारा मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, हमको sin थीटा का मान निकालना, sin थीटा को वैसे रहने दो, तो sin थीटा को वैसे ही रहने दो बराबर इंटू tan थीटा इंटू cos थीटा। अब बस खाली tan थीटा और साइन cos थीटा का मान रख दो। tan थीटा का मान क्या हुआ है, आया हुआ है पी स्क्वायर माइनस tan थीटा का मान क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 बटे 2p गुणे cos थीटा का मान क्या हुआ, 2p बटे पी स्क्वायर प्लस 1 तो 2p से 2p खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। यही तो हमको जी सिद्ध करना था, यही तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू है, यही तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू है, यही तो है ना। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड होगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है बच्चों।